हाय एवरीवन, आज हम 5 मार्कर्स क्वेश्चन किस तरीके से लिखेंगे, इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी जो टॉपिक हमने 3 मार्कर्स में कवर किया था, आज हम उसके 5 मार्कर्स क्वेश्चन कैसे हम लिखेंगे वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्कस द सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ एमपी। एमपी में जो सीमेंट उद्योग है उसके बारे में डिस्कस करना है। हमने 3 मार्कर्स क्वेश्चन में देखा था सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है, कोई सी भी 3 लिखिए, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था 3 या 4 जो है आपको एग्जाम्पल सारी के याद होने चाहिए, शुगर हो, सीमेंट हो या कोई सा भी हो, तो उन सब के 3 से 4 एग्जाम्पल आपको याद हो, ताकि जब हम ऐसे किसी इंडस्ट्री पे लिखने के लिए आ जाता है क्वेश्चन तो उसमें हम एग्जाम्पल डाल सके, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन में दिया है कि लाइमस्टोन जो है, मिनरल लाइमस्टोन बहुत ही एबेंडेंटली हमारे यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, बहुत सारी जगह पाया जाता है, और इसी कारण से सीमेंट इंडस्ट्रीज भी कई सारी जगह पे आपको एमपी में देखने को मिलेगी। हमने लाइमस्टोन जब मिनरल्स पढ़ा था तब डिस्कस किया था कहाँ कहाँ पर लाइमस्टोन जो है पाया जाता है, जैसे कटनी हो गया, सतना हो गया, बहुत सारी जगह जहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। एमपी जो है सीमेंट प्रोडक्शन में इसी कारण से 3rd नंबर पर आता है, क्योंकि हमारे पास लाइमस्टोन जो कि एक मेजर मिनरल है, कंट्रीब्यूटर है सीमेंट का, सीमेंट बनाने में मेजर तौर पे यूज़ होता है, बहुत एबेंडेंट पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज है हमने देखा, पहली कहाँ पर हुई थी एस्टेब्लिश, बानमोर मुरैना 1922 में। उसके अलावा कायमूर फैक्ट्री है, कटनी में है, 1923 में बनी थी। सतना में हमने देखा 1959 में बनी थी सीमेंट वर्क्स। मेहर फैक्ट्री ये भी सतना में है। नीमच में है नीमच सीमेंट फैक्ट्री, ये भी 1980-81 के अराउंड ही बनी थी, एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अमझेरा फैक्ट्री धार। तो हमने कुछ 5-6 यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, 2-3 लाइन हमने इंट्रोडक्शन की दे दी, ठीक है। तो मतलब 15-20 शब्द हमने इंट्रोडक्शन में दे दिए और बाकी का हमने यहाँ पर फैक्ट्स बता दिए कि ये मेजर इंडस्ट्रीज जो है सीमेंट इंडस्ट्री इतनी इतनी जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं साइड में रेफरेंस के लिए मैप बनाया गया है, अगर आप चाहे तो एग्जाम में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव होता है, मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। मैप आप जब भी आपके एग्जाम में आंसर में आप पुट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज इन एमपी, ठीक है। हमने जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया था तब देखा था 3 तरह के टॉपिक है उसमें, एग्रीकल्चर, मिनरल्स बेस्ड है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, और आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो अब यहाँ पर मिनरल्स बेस्ड पूछा गया है। मिनरल्स में हमने देखे थे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सीमेंट हो गया है ना, लाइमस्टोन या सीमेंट हम बोले, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई है ना, फायर क्ले हो गई, तो ये सारी चीज़ें, कोल बेस्ड भी यहाँ पर हो जाएगी, तो बहुत सारी है, डायमंड्स है, तो ये सारी हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। अब हम अगर देखें मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर वेस्टर्न एमपी में लोकेटेड है, ठीक है। अब सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, पहली सीमेंट इंडस्ट्री है ना, लाइमस्टोन हमारे यहाँ बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण से बहुत सी जगह है, बानमोर हो गया, कायमूर हो गया, अमझेरा धार हो गया, नीमच हो गया, बहुत सारी जगह पे सीमेंट फैक्ट्रीज है। फायर क्ले इंडस्ट्रीज जो है, ब्रिक्स यूटेंसिल्स जिससे बनते हैं, वो जबलपुर, कटनी और ग्वालियर में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो डायमंड इंडस्ट्रीज हमने 3 जगह देखी थी मिनरल्स जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो पन्ना, छतरपुर और सतना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर डायमंड बेस्ड इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। उसके अलावा हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, भोपाल में जो है भेल लोकेटेड है, 1960 में एस्टेब्लिश हुआ। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर है, झाबुआ में है, रॉक फॉस्फेट यूज़ होता है झाबुआ में, याद रखिएगा, फर्टिलाइजर बेस्ड इंडस्ट्री है। इसके अलावा भी अगर कुछ और आपको याद आए तो आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। वर्ड लिमिट याद रखिए 50 वर्ड्स की है, आप जो चाहे यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी मिनरल्स आपको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, डिस्कस एमपीज इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी ऑफ 2014। एमपी की इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी को डिस्कस कीजिए, है ना। अब पहला तो ये क्यों लेकर आए थे, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी की बात हो रही है, 2014 में इंट्रोड्यूस किया था, तो क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, पर्पस क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लेकर आना थ्रू सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, यानी कि इस तरीके से रिसोर्सेज का उपयोग करना कि हमारी अभी की
जो है नीड्स वो भी फुलफिल हो जाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी इनफ रिसोर्सेज बच जाए। तो इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ हो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इसी कारण के लिए लेकर आए हम 2014 में इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी। क्या फंक्शंस थे इसके? पहला तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एंड रेगुलेटरी पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाना, ताकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, या फिर किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, या रीजन के डेवलपमेंट के लिए। तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर जब साथ में आके काम करेंगे तभी प्रॉपर इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर देखें, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड क्लास डेवलप हो सके, इसका एक फंक्शन था। तीसरा, सस्टेनेबल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, एनवायरनमेंट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। और साथ में प्रोसीजर्स जो है वो सिंप्लीफाई हो, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम को डेवलप किया जा सके, और फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोड्यूस किया जा सके। ये इसके कुछ फंक्शंस थे। और किस कारण के लिए, किस एम के लिए डेवलप किया गया था? इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, है ना, इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके, इन्वेस्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, है ना, ग्रोथ के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो ये कुछ की पॉइंट्स है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये कुछ ऐसे मेन कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, जो अगर आपको पूरी पॉलिसी नहीं भी याद है तो आप इनका यूज़ करके यहाँ पर पॉइंट्स बना सकते हैं, है ना, सारी पॉलिसी में, क्योंकि बेसिकली कुछ यही की पॉइंट्स यूज़ होते हैं। तो आपको अगर नहीं भी आता तो आप इन की पॉइंट्स का यूज़ करके आंसर को जो है अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए 5 मार्कर्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली जो 3 मार्कर्स में आप पढ़ेंगे उन्हीं सारी चीज़ों को कंपाइल कर देना है 5 मार्कर्स के अंदर। कुछ अलग सी चीज़ नहीं है, वही सारी चीज़ों को आपको एक जगह डाल देना है। 11 मार्कर्स में भी यही सारे पॉइंट्स को एक जगह डाल देना है। ठीक है। तो ये हमने आज 5 मार्कर्स देखा है। हम अगले वीडियो में 11 मार्कर्स देखेंगे किस तरीके से आपको लिखना है। टिल देन टेक केयर।